चैप्टर 137 शुरू होता है जहाँ सोई द्वावा को हक कर लेती है एंड द्वावा भी सोई को हक कर लेता है और खुश हो जाता है। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उसके बड़े बड़े हाथों ने मुझे अपने अंदर समा लिया और उसका जेंटल हक फील करके मैं सब भूल गई, जैसे मैं कभी हर्ट हुई ही नहीं थी। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जिसे स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है अराउंड रात के 10:20 का, जहां यूनियक परेशान होकर सोफे पर लेटा हुआ होता है। तभी यूनियक के फोन में दोयन ली के मैसेजेस आने लगते हैं एंड इसके बाद हमें यूनियक और दोयन की चैट दिखाई जाती है जहां दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज ऐसे इतने अचानक मैसेज कैसे कर दिया? सब ठीक है ना यूनियक? यूनियक बोलता है, वो मुझे बस थोड़ा ठीक महसूस नहीं हो रहा था, सॉरी। दोयन बोलती है, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम खुद को इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? ठीक डिपार्चर से पहले मीटिंग अटेंड करना तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा है? यूनियक बोलता है, लेकिन ये सब पहले ही डिसाइड हो चुका है। अगर सेम डेट पर नहीं निकलूंगा तो मेरा निकलना काफ़ी दिनों के लिए डिले हो जाएगा। दोयन बोलती है, मैं तुमसे कहती रहती हूँ चीज़ों को आराम से किया करो, लेकिन तुम हर बार लिमिट क्रॉस कर देते हो। पता नहीं क्यों खुद पर इतना प्रेशर क्यों डालते हो। एनीवेज चलो साथ में डिनर पर चलते हैं जब तुम स्टूडियो के कीज लौटाने आओगे तब, क्योंकि अब बहुत दिनों के बाद ही मिलना हो पाएगा। यूनियक टाइपिंग करने लगता है, श्योर। एंड तभी यूनियक के दिमाग में थोड़ी देर पहले वाली बात चलने लगती है जब रिम ने उसे हक किया था और बोला था कि क्या वो सोई से बात कर रहा था। यूनियक सोई का कांटेक्ट निकालता है एंड उससे एक मैसेज टाइप करता है, इज समथिंग रॉन्ग? बट यूनियक वो मैसेज नहीं भेज पाता एंड उसके दिमाग में फिर से रिम की बातें घूमने लगती हैं। अभी सोई तुमसे नाराज है, वो तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुम उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। लेकिन यूनियक मुझे एक बात बताओ, अगर तुम उसे सारी बात बता देते हो और इसके बाद वो तुम्हें छोड़कर चली जाए, तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दे, तो क्या तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे? हाँ, जवाब दो। रिम यूनियक के स्टूडियो से जाते हुए बोलती है, कितनी अफसोस की बात है, सोई सिम कभी ये बात नहीं जान पाएगी कि तुम उससे कितने सच्चे दिल से प्यार करते हो। एंड इतना कहकर रिम वहाँ से चली जाती है। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ यूनियक सोई को मैसेज भेज देता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान और नर्वस होकर लेटा हुआ होता है। देन सीन शिफ्ट होता है सोई के घर पर जहाँ द्वावा सोई के लिए जो केक लेकर आया हुआ है दोनों उसे खाने वाले होते हैं। हे द्वावा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें केक खाने की परमिशन है? तुम तो डाइट पर हो ना, मोटे नहीं हो जाओगे? द्वावा बोलता है, चिंता मत करो सोई, मैं इतनी जल्दी वेट गेन नहीं करता और तुम्हें पता भी है मैं किस लेवल का वर्कआउट करता हूँ। वाओ, कितने अनोइंग हो तुम। एंड तभी सोई के फ़ोन में यूनियक के मैसेज की नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, हाँ, जिसमें लिखा हुआ होता है, डू यू हैव अ मोमेंट? एंड ये मैसेज देखकर द्वावा नर्वस हो जाता है। हाँ, एंड ऑफ कोर्स द्वावा नहीं चाहता कि यूनियक इस बार भी सोई को ले जाए, इसीलिए वो काफ़ी परेशान भी हो जाता है। बट द्वावा सोई के फ़ोन से कोई मैसेज डिलीट नहीं करता, लेकिन सोई का फ़ोन टेबल के नीचे रख देता है ताकि आज का उनका स्पेशल मोमेंट ख़राब ना हो। द्वावा, तुमने टेबल सेट कर लिया ना? हाँ। वाओ, पहले कौन सा फ्लेवर ट्राई करूं, समझ ही नहीं आ रहा। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब यूनियक दोनों को उसकी स्टूडियो की कीज वापस करने आया हुआ होता है एंड दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं डिनर के लिए, जैसा कि दोनों के बीच डिसाइड हुआ था। एंड ये उस इंसिडेंट जब द्वावा ने सोई का फ़ोन टेबल के नीचे रख दिया था, उसके 2 दिन के बाद की कहानी है। यूनियक स्टूडियो के कीज लौटाते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। दोयन शादी का इनविटेशन कार्ड देते हुए बोलती है,
अगर इतने ही ज़्यादा थैंकफुल हो तो 1 महीना और रुक जाओ ना। मैंने तुम्हें शादी का कार्ड दिया है, बताओ आओगे? ऑफ कोर्स मैं इस बात पर अपनी फ्रेंडशिप को जज नहीं करूँगी। अगर तुम शादी में नहीं आए तो कोई बात नहीं। तभी यूनियॉक के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है एंड यूनियॉक जल्दी से एक्साइटेड होकर चेक करने लगता है कि कहीं ये मैसेज सोई का तो नहीं है। बट सैडली ये मैसेज काम से रिलेटेड होता है एंड यूनियॉक की सारी एक्साइटमेंट चली जाती है। तभी दोयन बोलती है, आखिर किसके मैसेज का इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो? हाँ, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है और वहीं नोटिफिकेशन चेक करने के बाद चेहरा उतर जाता है। यूनियॉक बोलता है, क्या ये इतना ऑब्वियस है? दोयन बोलती है, हाँ बिल्कुल है, एक्सट्रीमली है। यूनियॉक बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई 2 दिन तक ना करे तो? क्या? सॉरी आगे बोलो। आखिर क्या मैसेज किया था तुमने उसे? मैंने पूछा था अगर वो थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो। क्या डेट के लिए पूछा था? नहीं, मैं बस उससे कुछ पूछना चाहता था। एक्चुअली मुझे उसकी चिंता हो रही थी कि वो ठीक है ना? दोयन बोलती है, और उसका अभी तक एक मैसेज तक नहीं आया। वेल, अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हो। याद है तुमने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है? तुम कहना क्या चाहती हो? यूनियॉक, मैं कहना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है तुमने पास्ट में कितनी लड़कियों के दिल दुखाए हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें अब रियलाइज़ हो रहा है किसी खास के मैसेज का वेट करना कैसा होता है, कैसा फील होता है जब वो कई दिनों तक कोई रिप्लाई ना दे? तुम सही हो, ये सच में पेनफुल है, बहुत ज़्यादा। यूनियॉक के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन देखकर दोयन एकदम सरप्राइज होकर बोलती है, वेट व्हाट? क्या तुम सच में किसी के साथ वन साइडेड लव में हो? मैंने पहले कभी तुम्हारे चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देखे। यूनियॉक बोलता है, मैं अभी किसी से प्यार करने की कंडीशन में नहीं हूँ। व्हाट इंटरेस्टिंग। सोच रही हूँ वो कौन होगी जिसने यूनियॉक के ईगो और उसकी प्राइड को क्रश कर दिया। तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, कौन है बताओ ना? यूनियॉक थोड़ा शांत रहता है, देन बोलता है, मेरा पहला प्यार। हाँ, वाओ, लगता है तुम्हारा पहला प्यार सच में बहुत खास रहा होगा। अब समझ आया, तो तुम वापस जाने से पहले बस एक बार उसका चेहरा देखना चाहते हो, है ना? थोड़ी रूड है क्या? क्या उसका बॉयफ्रेंड है? यूनियॉक शांत रहता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी दोयन आगे बोलती है, तुम्हारी बात सुन के लग रहा है कि मेरा पहला प्यार तो काफ़ी फीका था। क्या मैं अभी उसे शादी का कार्ड भेज दूँ? तुम इतनी मीन क्यों हो? एंड तभी यूनियॉक को एक फ्लैशबैक हिट करता है जब उसका और सोई का झगड़ा हुआ था एंड जिस दिन के बाद से सोई ने यूनियॉक को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई महान पहला प्यार थे? नहीं, ऐसा नहीं था। तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो मिस्टर यूनियॉक गो। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन यूनियॉक को अब्रॉड के लिए निकलना होता है। देन सीन शिफ्ट होता है सोई के ऑफिस पर, जहाँ सोई की टीममेट सोई से बोल रही होती है, सीरियसली ये सब बहुत ज़्यादा है। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने रिवीजन के लिए फाइनल स्क्रीनिंग की सुबह ही क्यों बोला? पहले भी तो बोल सकते थे ना? सोई बोलती है, शायद हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि कम से कम उन्होंने एक्स्ट्रा कट या लेआउट में चेंज नहीं मांगा। सोई की दूसरी टीममेट आती है एंड दोनों को परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ? आज ऐसा माहौल क्यों है? सोई अपनी दूसरी टीममेट को बताती है कि क्लाइंट चाहते हैं कि एंडिंग में क्रेडिट देने वाले सीन को 0.5 सेकंड और बढ़ा दिया जाए। सोई की टीममेट एकदम शॉक होकर बोलती है, हाँ क्या अब? लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है ना, फिर ये सब चेंजेस क्यों? और ऊपर से स्क्रीनिंग तो आज ही है। इतना अचानक से सब कैसे मैनेज होगा? हम इतने जल्दी 12 फ्रेम्स कैसे बनाएंगे?
सोई बोलती है, एग्जैक्टली इसीलिए हम पैनिक कर रहे थे। देन जब सोई की पहली टीममेट फ्रेम को एक्सटेंड करने का सोचती है, तब उसे रियलाइज होता है कि अगर वो लोग फ्रेम को एक्सटेंड करेंगे तो जो ऑडियो और वीडियो का सिंक है वो खराब हो जाएगा, बीट मैच नहीं करेगी जैसे उन्होंने सेट की थी। सोई की टीममेट सोई से बोलती है कि अगर हम एंड में रिवर्ब एक्सटेंड कर दें तो हो सकता है नेचुरल साउंड करे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ऑडियो यानी कि म्यूजिक वो यूनियॉक ने बनाया था और उतना म्यूजिक बनाकर उसने सोई की टीम को दे दिया था एंड वो लोग पहले ही साउंड फाइनलाइज कर चुके थे, विच मीन्स वो म्यूजिक को 0.5 सेकेंड नहीं बढ़ा सकते। तभी सोई बोलती है, ओह अभी याद आया, मेरे पास ओरिजिनल साउंड है। हाँ सच में सोई, तुमने तो आज बचा लिया यार। सोई बोलती है, मैंने ओरिजिनल साउंड मांग ली थी ताकि मैं हर एक बीट की टाइमिंग परफेक्टली सेट कर सकूं, इसलिए वो मेरे ड्राइव में है। सोई की दूसरी टीममेट बोलती है, थैंक गुडनेस, इसका मतलब हमें बस ओरिजिनल साउंड में 0.5 सेकंड का रिवर्ब ऐड करना है और काम हो गया समझो, सिंपल। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, ये उतना सिंपल नहीं था जितना हमें लगा था। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सोई की टीममेट ओरिजिनल वाले साउंड में एडिटिंग कर रही होती है। देन हमें स्क्रीन पर एक वार्निंग दिखाई जाती है, हाँ इस साउंड को क्या हुआ, ये ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल अलग साउंड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे स्पीकर खराब हो गया हो। सोई स्क्रीन को देखते हुए बोलती है, द प्लग इजंट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, लगता है ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें डायरेक्टर गो का कस्टम लाइसेंस लगा था, लगता है साउंड डायरेक्टली डायरेक्टर के हार्डवेयर से एडिट किया जा सकता है। एंड सोई सीधा भागकर अपने सीनियर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि चीज़ें मेस्ड अप हो गई हैं। सोई का सीनियर बोलता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोग्राम जिसमें एडिटिंग की गई थी वो कस्टमाइज था एंड उनके पास वो प्रोग्राम नहीं है। एंड दूसरी बात, उन्हें इसके लिए डायरेक्टर गो की परमिशन चाहिए होगी। और तीसरी बात, अगर साउंड ट्रैक खराब हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। एंड सोई के सीनियर सोई से बोलते हैं कि वो यूनियॉक को कॉल करे। देन सीन शिफ्ट होता है सोई की दोनों टीममेट पर, जहां ये ब्लॉन्ड वाली टीममेट बोल रही होती है कि वो लोग कर भी क्या सकते हैं, उन्हें किसी भी हालत में 10:30 तक डायरेक्टर को ऑफिस में चाहिए वरना काम नहीं बन पाएगा। ये सुनकर दूसरी वाली टीममेट बोलती है, लेकिन मैंने सुना है आज डायरेक्टर की फ्लाइट है, वो तो अभी एयरपोर्ट पर होंगे और क्या पता वो फ्लाइट में ही बैठ गए हों।